अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चुड़ैल ने एक दिन अपने नौकर को बुलाया और उससे बोलने लगी, तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया और जाओ अब गांव में किसी बच्चे को, किसी बूढ़ी को, किसी को भी लाकर मेरे पास लाओ, मैं उसे खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। और अगर इस बार भी तुम खाली वापस आ गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो उसका नौकर बोलता है कि सारे गांव वाले अब मुझे पहचान गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, कोई गांव बचा ही नहीं सिवाय एक गांव के। तो चुड़ैल को उस वक्त बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसे कहती है कि कहीं से भी जाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो चुड़ैल की हवेली से जाने लगता है और सोचता है कि अब सारे गांव वाले तो मुझे पहचान जाते हैं सिवाय एक गांव के, उस गांव में ही जाना पड़ेगा। चुड़ैल की हवेली बहुत डरावनी और खूंखार लगती है बाहर से, तो वो उसका नौकर अब गांव की तरफ बढ़ता है। जब वो एक गांव में पहुंचता है तो वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। वो उसे बोलने लगता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में या किसी भी जगह पर काम करने के लिए रखोगी, तो मैं सिर्फ तुमसे खाना मांगूंगा। तो उस बूढ़ी औरत को ख्याल आता है कि यह तो बहुत अच्छी ऑफ़र है, ये तो फ्री में मेरे पास काम करेगा, वैसे भी मुझे एक नौकर की तो बहुत ज़रूरत है। तो वो उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने पास काम पर रख लेती है। चुड़ैल के नौकर को वो बूढ़ी औरत अपने घर लेकर आ जाती है। जब वो उसे अपने घर लेके आती है तो उसकी छोटी सी पोती उससे पूछती है कि ये नौकर कहाँ से लेकर आई हो, कुछ पता भी किया है कि ये कौन है, क्या पता ये कौन हो। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये एक गांव वाला है, ये किसी दूसरे गांव से आया है, हम इसे सिर्फ खाना देंगे और कुछ भी नहीं, और ये हमारा सारा काम करने लगेगा। तो बच्ची कहती है ये तो फिर ठीक हो गया, अगर ये हमसे सिर्फ खाना लेगा और हमारा सारा काम करेगा फिर तो कोई मसला नहीं है। और दादी अपने बच्चों को समझाती है कि इसके साथ कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाना। तो बच्ची कहती है कि ठीक है, हम इसके साथ कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। फिर वो उस नौकर से पूछती है कि तुम पहले कहाँ काम करते थे। फिर वो झूठ बोलता है कि मैं किसी घर में काम करता था और उनके पास 2 नौकर थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया और अपने पुराने नौकर को नहीं निकाला, पर मैं आपके घर में अच्छी तरह काम करूंगा, आपको किसी शिकायत का कभी भी मौका नहीं दूंगा। तो बच्ची कहती है कि तुम काम करो, हम तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी देंगे और काम तुम अच्छे से करना। एक दिन बूढ़ी औरत बाजार जाती है तो वो नौकर वहाँ पर काम करने लगता है। बच्चे दोनों खेल रहे थे तो उनकी दादी उनसे कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना और कभी भी बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगी। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चलने लगती है और चलते चलते घर से निकल जाती है बाहर। इतने में नौकर उनसे बोलता है कि दादी माँ तो घर से बाहर चली गई हैं, चलो मैं तुम्हें अपने गांव लेके चलता हूँ, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हवेली है, उस हवेली में सारे लोग घूमने जाते हैं, क्या तुम भी चलोगी। तो वो दोनों बच्चे उसके साथ चलने पे राज़ी हो जाते हैं। बच्ची बोलती है कि उस हवेली में आखिर है क्या। तो बच्ची उससे पूछती है कि उस घर में ऐसा है क्या जो हम घूमने जाएं, कहीं तुम हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। दादी माँ ने बहुत सख्ती से मना किया है कि तुम्हारे साथ हम कहीं नहीं जाएं। तो वो नौकर उनसे कहता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम लोग चलो, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा और तुम लोगों को मैं बहुत सी चीज़ें, नई नई चीज़ें दिखाऊंगा और तुम दोनों को दादी माँ के घर वापस आने से पहले ही वापस ले आऊँगा। तुम लोग घबराओ मत, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए हैं, जो तुमने कभी नहीं देखी, चलो चलते हैं और घूम के आते हैं। तो वो दोनों उसके साथ चलने पर राज़ी हो जाते हैं। तो वो नौकर उनको जंगल के रास्ते से लेकर चुड़ैल के पास लेकर जाता है। तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं और वो नौकर उनके आगे रहता है। जंगल बहुत घना था तो वो दोनों डर के मारे नौकर के बिल्कुल पीछे ही चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। हवेली के बाहर पहुंचकर नौकर उनसे कहता है कि यही वो हवेली है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तो बच्ची ये समझती है कि यहाँ पर कोई भूत होगा, तो वो डर जाते हैं। तो नौकर उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों डरो नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए, ये हवेली बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है, तुम लोग डरो नहीं और मेरे साथ चलो।
हवेली बहुत डरावनी होती है। तो नौकर बच्चे को चुप कराता है तो छोटा सा बच्चा बहुत रोने लगता है। हवेली तो बहुत डरावनी थी तो बच्ची उसे कहती है कि ये तो घूमने की जगह नहीं, ये तो बहुत डरावनी है। आखिरकार वो नौकर उन्हें उस कमरे में ले आता है जहाँ पर चुड़ैल रहती है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक चुड़ैल आएगी और मैं उसी चुड़ैल के पास काम करता हूँ। तो थोड़ी देर में उड़ती हुई चुड़ैल आती है और गुस्से से चिल्लाती है और अपने नौकर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन दोनों को खाऊंगी, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। तो थोड़ी देर बाद वो नौकर वहाँ से चला जाता है तो चुड़ैल गुस्सा करती है और दोनों बच्चों को बेहोश करके गिरा देती है। दोनों बच्चे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपना खंजर निकालती है और गुस्से से जोर जोर से चिल्लाती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और बहुत गुस्सा करती है और खंजर लेकर दोनों बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ती है तो इतने में वहाँ पर एक जादूगर आ पहुँचता है और उसे देखकर चुड़ैल बहुत चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो जो मेरे काम में दखल अंदाजी दे रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। तो वो उसे लात मारकर गिरा देता है। फिर वो अपना खंजर निकालता है और ज़ोर ज़ोर से उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है तो वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। फिर वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है।